राधे राधे दोस्तों। देखिए, अग्नि का एक स्वभाव है। अग्नि को जान के छुओ चाहे बिना जाने से छुओ, अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो वो जलाएगी। हम जान के हाथ लगाएं अग्नि पर या अनजाने में हाथ लग जाए तो हाथ जलता ही है, हम देखते हैं नॉर्मली। इसी प्रकार भगवान के नाम का भी एक स्वभाव है कि भगवान का नाम जो है, भाव कुभाव अनक आलसऊ, तुलसीदास जी ने कहा है कि भाव से, कुभाव से, जानकर अनजाने में, अनक आलसहु, आलस से करके या एक्टिव होके कैसे भी करके, नाम जपत मंगल दिशि दशहु, उसका, ऐसे व्यक्ति का नाम जपने वाले का 10 दिशाओं में मंगल होता है। मतलब 10 दिशाएं बोल दी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों कोने और ऊपर नीचे, चारों 10 दिशाओं से उसका मंगल होगा होगा होगा, चाहे जानकर करे चाहे बिना जाने करे। देखिए, इसी संदर्भ में मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसे इंसान की घटना है जिसके एक ऐसा रोग हो गया था घटिया, जहाँ उसकी अंगुलियाँ जो मुड़ गई थी, हाथों की पैरों की, वो छोटी सी एक चम्मच भी उठा नहीं सकती थी। लेकिन किस प्रकार नाम के प्रभाव से उसका वो रोग ठीक हो गया और वो आज कई किताबें लिखती है, भगवान के नाम का बहुत लेखन किया करती है। देखिए, ये एक ऐसी महिला की घटना है जो आज वर्तमान में 75 साल की हो चुकी हैं और उन्होंने बताया कि देखिए, मेरे जीवन में ये घटिया जो रोग है बड़ा विकट बन के आया और ये रोग बढ़ते बढ़ते इतना फैल गया कि मेरे को चलना उठना बैठना खाना पीना सब दुर्भर हो गया। मैं चल नहीं सकती थी, वज़न उठा नहीं सकती थी। कई डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, जिसने जहाँ कहाँ हर तरह का आयुर्वेदिक भी इलाज किया। देखिए, हम जानते हैं घटिया ऐसी बीमारी है जहाँ जॉइंट्स होते हैं ना बॉडी के, वहाँ पेन होता है, हर जॉइंट में पेन होता है। सर्दी बढ़ेगी तो पेन बढ़ेगा, कुछ खटाई की चीज़ें खा लोगे तो पेन बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आगे जाके जब ये रोग बढ़ता है तो अंगुलियों को, हाथों को, पैरों को मोड़ना चालू कर देता है। वो मुड़ जाती हैं और कुछ भी छोटी सी भी चीज़ उठाओगे, एक चम्मच भी उठाओगे तो दर्द होगा। आप पेन चला नहीं सकते, लिख नहीं सकते, कुछ भी भारी काम कर नहीं सकते, चल नहीं सकते। हर चीज़ में तकलीफ़ होती है क्योंकि जहाँ भी जॉइंट हिलेंगे, मूवमेंट होगी, दर्द बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने बताया कि मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा भगवान के नाम की महिमा को और मेरे मन में भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी लिखूं। तो मैंने उन्होंने बताया कि भाई मैंने काफ़ी डॉक्टर को दिखाया था, जयपुर में भी एक डॉक्टर को दिखाया जो उनके परिचित है। तो उन्होंने यही कहा कि आप कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार कोशिश कीजिए। दूसरी बात, उन्होंने दवाइयाँ भी दी, ऑपरेशन कराने के लिए मना कर दिया कि घुटनों का ऑपरेशन नहीं करवाना है, केवल आपको दवाई लेनी है और कोशिश करनी है। वो कोशिश तो करते थे लेकिन बहुत सफल नहीं हो पाती थी। जब उन्होंने गीता प्रेस में ही भगवान के नाम की महिमा पढ़ी सुनी तो उनको लगा कि भाई मैं भी भगवान के नाम को लिखना चाहती हूँ, लेखन करना चाहती हूँ। जब उन्होंने पेन उठाया, लिखने की कोशिश करी, राम नाम लिखने की कोशिश करी तो वो लिख नहीं पाई। कई बार कोशिश करी, लिख नहीं पाई। लेकिन उन्होंने सोचा कि टेढ़ा मेढ़ा सही, लिखूँ तो सही कैसे भी करके। तो लिखा, करते करते करती थोड़े दिन ही हुए थे, उनके मन में जो स्फूर्णा आती रही कि मुझे भगवान का नाम लिखना है, भगवान के नाम की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो विश्वास कीजिए, हुआ क्या, चमत्कार ये हुआ कि वो बिल्कुल सुंदर लिखने लग गई। और धीरे धीरे करके एक दिन तो उन्होंने देखा कि उनकी, देखिए वो लिख रही थी, डेली लिखती थी, लेकिन वो सफलता नहीं मिली थी। लेकिन कुछ दिन जब बीते थे, जब लिखते लिखते लिखते, तो एक दिन ऐसी कृपा हुई भगवान की, उनकी अंगुलियां अपने आप सीधी हो गई, सूजन अपने आप हाथों की पैरों की कम हो गई और उनके शरीर में एक मतलब एक प्रकाश सा हो गया, एक अचंभित सा कि मेरा रोग ठीक हो गया है। आज वो महिला 75 वर्ष की है और घर का सब काम कर लेती हैं, बाल्टी उठाने से लेकर सारी चीज़ें करना, सब कुछ। ये प्रत्यक्ष चमत्कार है नाम लेखन का, भगवान के नाम को लिखने का प्रभाव है। देखिए, भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है, सब कुछ करने में संभव है। उस महिला ने इतनी महिमा नहीं जानते हुए भी, भाई वो महिला राम नाम की महिमा नहीं जानती थी इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, अगर नाम ले रहा है, गलती से भी ले रहा है, कुभाव से भी ले रहा है,
जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं कि घर वाले थोड़े से माँ बाप हैं, बड़े पेरेंट्स हैं, वो कहते हैं अरे तू क्या दिन भर माला राम राम करता रहता है, दिन भर तू भगवान के मंदिरों में जाता रहता है, तेरे को और कोई काम नहीं है राम राम करने के सिवा। तो वो कुभाव से भी कह रहे हैं ना, ये उपेक्षा के शब्दों में कह रहे हैं, तो भी उनका कल्याण हो रहा है। देखिए ये प्रभाव है राम नाम का, भगवान के नाम का। इसलिए हम सबको भी भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए और सदा नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। राधे राधे।